की बात है, हमारा जो आईजी के भी रायपुर रहने वाला है उसकी तरफ से आप लोगों की स्पोर्ट काउंसलिंग अनाउंसमेंट कर दिया गया। एक और यूनिवर्सिटी द्वारा स्पोर्ट काउंसलिंग अनाउंसमेंट हो चुका है। तो जिन बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ उन सभी के लिए एक और खुशखबरी की बात है कि सर हमारे किसी कारणवश एडमिशन नहीं हुआ उनका या रैंकिंग की वजह से, तो एक और मौका है आपका एडमिशन लेने का इसमें, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि आप लोगों की क्या क्या क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है उसकी तरफ से बनाया गया है, किस किस कोर्स में आपका कितनी सीट्स वैकेंट है, कौन से कोर्स में सीट वैकेंट है और कब आपको रिपोर्टिंग के लिए पहुंचना है, वो सब डिटेल में हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो आप जैसे ही उनकी साइड पे जाके भी देखोगे तो आप लोगों को आपको नोटिस दिख जाएगा। यहाँ पे इन्होंने नोटिस पब्लिश किया है, वो 10 तारीख को इनका नोटिस पब्लिश किया था, नोटिस कर दिया था। और मैं अभी आपको लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या रेट है, एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या कहना चाहता है वो सब डिटेल में। तो फाइनली जैसे आप यहाँ पे आओगे तो इनका नोटिस पढ़ोगे तो ऑन द अप्रूवल ऑफ द ऑनरेबल वाइस चांसलर IGKV रायपुर छत्तीसगढ़ स्पोर्ट काउंसलिंग ऑफ एडमिशन ऑफ BSc एग्रीकल्चर हॉनर्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ COT शेड्यूल ऑन 15/12/25 की मतलब आप लोगों का जो स्पोर्ट वैकेंट सीट बच चुकी है उसके लिए स्पोर्ट काउंसलिंग करवाई जा रही है। और किस पे बेसिस पे इसमें लिख रखा है, यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि आप लोगों का जो COT मेरिट लिस्ट है, जो COT का आपने एग्जाम दिया था उसमें नंबर और रैंकिंग आई थी, उसी के बेसिस पे आपको लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जा रहा है। और कब रहने वाला है, 15 तारीख का, 15 दिसंबर को आप लोगों को वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए जाना है। ये इनका बताया गया है कि आप लोगों को कैसे करने वाला, ऑनलाइन मोड में क्या करना है, ऑफलाइन में क्या करना है, वो सब मैं डिटेल में आपको डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आप जैसे आप नीचे आओगे उसके बाद उन्होंने लिख रखा है रिपोर्टिंग टाइम 15/12/25 की मतलब 15 तारीख को आप लोगों को रिपोर्टिंग के लिए वहाँ ऑफलाइन वहाँ पे जाना है। और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स 15/12/25 ऑनवर्ड्स कि मतलब 15 तारीख को ही आपको 10 बजे आपको वहाँ पे पहुँचना है और 11 बजे आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस ऑफलाइन रहने वाला है, ऑनलाइन इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ऑफलाइन यहाँ पे रहना है। इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया जो बच्चे वहाँ पे पहुँचेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन के समय, ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, ऑफलाइन जहाँ बच्चे पहुँचेंगे उसमें मेरिट बेस पे आप लोगों को जो कोर्स है वो अलॉट कर दिया जाएगा आप लोगों का। ठीक है, एक बार हम नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट की बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी खाली है। तो 39 सीट्स आपकी इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनकी सीट्स मतलब नंबर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इनकी सीटें खाली है। मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज भी सीट इन्होंने दे रखी है कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 10 सीट खाली है, SC के लिए 4 सीट खाली है, ST के लिए 1 सीट खाली है, OBC के लिए 4 है, PS कैंडिडेट के लिए 13 सीट खाली है, UPS के लिए 2 सीट खाली है और EWS के लिए 5 सीट खाली है। तो मतलब नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा खाली है। तो जिन बच्चों का अभी तक नहीं हुआ है या वो एडमिशन लेना चाहते हैं कि सर हम लोग जा सकते हैं, तो आप लोगों को इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो, आपके पास एक और अच्छा मौका है। ठीक है, अब इनके कुछ क्या क्या रूल्स रहने वाले हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सिर्फ इसमें एडमिशन थ्रू द स्पोर्ट काउंसलिंग BSc एग्रीकल्चर मतलब हॉनर्स कैंडिडेट विल बी अंडर द फॉलोइंग कंडीशन एंड गाइडलाइंस की मतलब आप लोगों को इसके अंदर कौन सा कोर्स में खाली है, जो BSc एग्रीकल्चर हॉनर्स है उसी के अंदर आप लोगों का कोर्स खाली है, उसमें आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। तो इनके कुछ रूल्स है मैं आपको एक एक करके पढ़ा देता हूँ, मतलब बता देता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ स्पोर्ट काउंसलिंग विल बी अवेलेबल ऑन द लिंक। ठीक है, मतलब जैसे आप साइड पे जाओगे आप लोगों को दिख जाएगा कि 10 तारीख नाम नोटिस पब्लिश किया था। ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल बी प्रेजेंट ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम फॉर द स्पोर्ट काउंसलिंग मतलब आप लोगों को जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो ऑन द टाइम, जिन्होंने टाइम दिया है कि 10 बजे 15 तारीख को आपको वहाँ पहुँचना है, तो वहाँ पर आपको जाना है अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है इसके अंदर। तो सीधा मैंने जैसा बताया कि आप लोगों को ऑफलाइन प्रोसेस रहने वाला है, पूरा ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को वहाँ पे पहुँचोगे तो उस बेस पर आपको ले लिया जाएगा ऑन। ठीक है, तीसरा नियम इनका है द स्पोर्ट काउंसलिंग विल बी ठीक है, 15 तारीख को इनका स्पोर्ट काउंसलिंग एट द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर जो इनका मेन कॉलेज है। इसके अंदर बहुत सारे सब कैंपस भी आते हैं, एक मेन कैंपस है। तो आप लोगों को फिजिकल ये जो आपको रिपोर्टिंग है वहाँ पे लेके जाना है एडमिशन के लिए, तो वो कहाँ जाना है, तो आपको जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर है जो मेन कैंपस है उसके अंदर जाना है आपको। वहाँ के अंदर द एडमिशन विल बी ऑन द रजिस्टर वैकेंट सीट फॉर IGKV कोटा कि मतलब जो वैकेंट सीट बच चुकी है उसको एडमिशन के रिगार्डिंग ये होने वाला है, उन्हीं सीट को भरा जाएगा जो वैकेंट बच चुकी है। ठीक है, द एडमिशन विल बी एलिजिबल कैंडिडेट ओनली पार्टिसिपेट इन द UG कि मतलब इसके लिए कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, जिसने COT का एग्जाम दिया। इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि आपने कहीं पे एडमिशन ले लिया है या फिर आपको किसी में रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने कुछ भी मेंशन, बस इन्होंने कहा है कि जो आपने COT का अगर एग्जाम दिया है तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, इसका अगला नियम है कि द एडमिशन विल बी ओनली गिवन सच स्टूडेंट विल बी प्रोवाइड सबमिट एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन द टाइम ऑफ द एडमिशन कि मतलब जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे इनको नीचे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दी है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स है, आप लोगों का मेरिट लिस्ट में आ रहा है, जिन मेरिट जितना है वो उस बेस पे आपको लेंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट्स है तो उसी टाइम आप लोगों को एडमिशन बता दिया जाएगा, लोग आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, ऑन द स्पॉट आप लोगों को वहीं पर वेरीफाई करके बता दिया जाएगा। ठीक है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल, ये 6 नंबर होगा। 7वां नंबर ये कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव मेक पेमेंट इनफ टू डेबिट कार्ड। ठीक है, आप लोगों को जो भी इनका पेमेंट रहने वाला है वो वहीं पे मतलब उसके थ्रू डेबिट कार्ड जो भी स्कैनर लगा होगा वहाँ पे आपको ऑफलाइन का पेमेंट करना है। देन 8वां नियम है द इंटरेस्टेड कैंडिडेट इफ द एडमिटेड सेलेक्टेड रिपोर्ट द कॉलेज विद इन 2 days कि मतलब आप लोगों को वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो
जो भी इच्छुक छात्र हैं उन लोगों को अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप लोगों को 2 दिन के अंदर कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको लोगों को जाके विद इन 2 दिन अलॉट रिपोर्ट करना होगा कि उसी मतलब जैसे 15 को आप लोगों को अलॉट हो गया तो मतलब मान के चलिए 17 तारीख को आप लोगों को वहाँ पे जाके 16 या 17 तारीख तक, आप 17 तारीख आपके पास लास्ट दिन है, उसके अंदर आपको जाके वहाँ कॉलेज में रिपोर्ट करना है जो भी आपको कैंपस मिला है उसके अंदर। ठीक, 9th इनका दे रखा है एडमिटेड स्टूडेंट अंदर प्रोविजन विल नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कॉलरशिप। ठीक है, इन्होंने भी यह प्रॉपर मेंशन किया है आप लोग किसी भी तरह की स्कॉलरशिप जो इस ICR की स्कॉलरशिप मिलती है उसके लिए जो आपको कॉलेज की तरफ से अलग से कोई स्टेट काउंसिल मिलती है उसकी तरफ से आप एलिजिबल नहीं हो, वो लोग आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं दी जाएगी। ये सारे जितनी भी स्पोर्ट काउंसलिंग जितनी है वो प्रॉपरली सबका अभी तक का तो यही नियम है, हर यूनिवर्सिटी जिसने स्पोर्ट काउंसलिंग कराई है उसका ये नियम रहने वाला है। ठीक है, 10th नियम इनका है द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एडमिटेड इन सच कॉलेज ऑन देयर वैकेंट सीट अवेलेबल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नारायण। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि भाई और इन्होंने एक लास्ट पॉइंट पढ़ लिया देयर नो सीट अवेलेबल इन द मेन कैंपस, कि मतलब जो कैंडिडेट जहाँ पे सीट वैकेंट है जो इनके सब कैंपस है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नारायणपुर में इनका सब कैंपस है, 2 सब कैंपस है इनका, तो वहाँ पे आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। इन्होंने नीचे मेंशन किया नो सीट अवेलेबल इन द मेन कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी, मतलब कि मेन कैंपस है उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की सीट खाली नहीं है। आप लोगों को जो सब कैंपस है इसके उसके अंदर सीट वैकेंट है, इस वजह से वहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि हमें मेन कैंपस के अंदर एडमिशन मिलेगा तो मेन कैंपस इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया है कि भाई मेन कैंपस के अंदर सीट खाली नहीं है, आप लोगों को जो सब कैंपस है उसके अंदर सीट वैकेंट है तो वहाँ पे आपको लोगों को एडमिशन मिलेगा। ठीक है, जो भी लेना चाहे वो प्रॉपरली इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या इनके डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं। तो आप लोगों को सिंपल सा वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके रहने वाले हैं, सबसे पहले इन्होंने CUT एडमिट कार्ड मांगा है आप लोगों का, ICR का रैंक कार्ड मांगा है, प्रूफ ऑफ फीस पेड फॉर ICR काउंसलिंग। ठीक है, आप लोगों ने जो ICR को 500 रुपये जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा 500 रुपये काउंसलिंग करवाने के लिए तब आपने पेमेंट किया होगा तो उसका आपको प्रूफ बताना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो प्रूफ कैसे बताया, आप लोगों ने जिस मोड से ऑनलाइन पेमेंट काटा था तो वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप बता सकते हो या इसको आप ना फोटोकॉपी लेके उसको बता सकते हो। ठीक है, कि आपने ऑनलाइन पेमेंट काटा हो कहीं पर तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसकी प्रिंट निकलवा दीजिए। ठीक है, और 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, गैप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, मतलब कि आप लोगों के पास 12th के पास 1 साल का या 2 साल का अगर आपका गैप हो गया है तो उस केस में आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। जिस बच्चों का 12th के साथ हो गया उसको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस बच्चे ने 1 या 2 साल का अपना गैप ले लिया 12th के बाद और वो फिर से अभी एग्जाम दिया है उसने वो है तो उस केस में आपको लोगों को गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, कास्ट सर्टिफिकेट देना है, मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब कि आपको फिटनेस सर्टिफिकेट जो भी आपको मेडिकल लेने वाले डॉक्टर की तरफ से एक मेडिकल बना के लीजिए भी आपकी तरफ से फिट वगैरह कोई आपको डिजीज वगैरह है तो टोटल वो मेडिकल, जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे डॉक्टर आपको बता देगा कि भाई मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है वो बना के दे देगा आपको। ठीक है, PWD सर्टिफिकेट लेना जाना, PS कैंडिडेट उस पर लेके जाना, EWS सर्टिफिकेट लेना है, UPS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो PW है, EWS है, UPS जो अगर एप्लीकेबल है आपके ऊपर तो उन चीज़ों को लेके जाना है। तो आप सभी के पास एक अच्छा मौका है अभी इसमें पार्टिसिपेट करने का। अब बहुत से बच्चे हैं कि भाई सर यहाँ पे अब कैसे क्या कट ऑफ, तो इन्होंने जैसे मेरिट बेस में बोला है और ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे वहाँ पे ऑफलाइन जाके उस दिन 15 तारीख के दिन रहने वाले कि जितने बच्चे जाएंगे उन बच्चों का हो जाएगा। तो बहुत से बच्चे होंगे जो अब ये भी है कि सर कैसे कट ऑफ, मेरा हिसाब से तो बहुत से बच्चे जाएंगे नहीं। अगर आपके पास अगर लेना है आप लोगों को एडमिशन तो आपके पास अच्छा मौका है। मेरी तरफ से तो यही कहना चाहूँगा अगर जिन बच्चों का नहीं हुआ है ईयर वेस्ट करने से अच्छा अगर वो सब कैंपस में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें अच्छा मौका है, आप लोग जाके ले सकते हो। अब इसमें कॉम्पिटिशन किस प्रकार से कम होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों ने अभी तक लगभग सब बच्चों ने अपना एडमिशन ले लिया, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उन्होंने ले लिया था और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के जिनका एडमिशन हो चुका उन लोगों के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जमा हो चुके, तो वो बच्चे तो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर नहीं सकते क्योंकि उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे वहाँ पे देने होंगे, तो वो बच्चे तो आएंगे नहीं। तो जो बच्चों का नहीं हुआ है वही बच्चे इसके अंदर मोस्टली पहुँचेंगे और रायपुर रहने वाला है। तो जिन बच्चों का नहीं हो रहा है मेरा तो ये कहना है कि एक बार आप चले जाओ वहाँ पे जाके आइए, अगर क्या पता आपका हो जाए। तो ईयर वेस्ट करने से अच्छा है आप लोगों का एडमिशन जिन जिनका 2-2 3-3 साल का हो चुका है उन बच्चों को एडमिशन ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से।